Assalamualaikum dear students. Today we will discuss a new topic that is a special mode of nutrition in plants. Okay, so today we will discuss the special mode of nutrition in the plants. वैसे तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिसमें स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. दैट इज दे आर लिविंग इन सच अ स्टेट वेयर देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन. सो हाउ दे ऑब्टेन द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी साइज में नाइट्रोजन की कमी है. सो वो कहां से आएगी? दे विल ऑब्टेन द एनर्जी दैट द न्यूट्रिएंट द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन from other plants, from the other organism body. और हमारे पास उसके लिए स्पेशल क्या है? That is the insects. तो वो इंसेक्ट्स से अपनी नाइट्रोजन डिफिशियंसी को ऑब्टेन करवाते हैं. कैसे ऑब्टेन करवाते हैं? By eating these insects. That's why today our topic is about special mode of nutrition in plants. उसके स्लैश में मैंने कहा आर इंसेक्टिवोरस बिकॉज़ दीज विल ईट द इंसेक्ट्स. इसके अलावा कार्निवोरस भी द फ्लैशी प्लांट्स व्हिच ईट द मीट. तो वो मीट क्या है? दैट द इंसेक्ट बॉडी है. ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ दीज आर ऑब्टेन. उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है. सो टुडे वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, how they eat the insect. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैबिटेट. क्या चीज है कि ये कौन से एरिया में ये प्लांट्स पाए जाते हैं. सो दैट इज हैबिटेट. ठीक है, सो हैबिटेट मैंने पहले भी कहा नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल. कौन सा हैबिटेट है? नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल. और ये हमें मिलता है मार्शी प्लेसेस में. दैट इज मार्शेस, जो जंगल में मार्शेस है, दलदली एरिया है. सो दैट इज द मार्शेस. सो ये तो हमारे पास इसके हो गई रीजन कि ये कौन से जगहों पे होंगे, हैबिटेट्स कौन से है. हाउ दीज विल रिकवर दिस डिफिशियंसी. ठीक है, सो मैं नेक्स्ट टॉपिक यहां पे लिखता हूं रिकवर नाइट्रोजन. ये मेन पॉइंट है इसमें, नाइट्रोजन डिफिशियंसी. ठीक है, कि इसमें नाइट्रोजन डिफिशियंसी कैसे रिकवर होगी. सो इसमें क्या है? बाय ईटिंग इंसेक्ट्स. बाय ईटिंग इंसेक्ट्स. That's why these are called insectivorous plants. Although these are autotrophs, इसमें autotroph वाली प्रॉपर्टी भी है, लेकिन जो plants insects खाते हैं they are more healthy, they are more productive, they yield more, और प्रोडक्शन ज्यादा देते हैं. That's why those plants as we, हम में भी जो ज्यादा मीट्स खाते हैं, जो ज्यादा फ्लैश खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, नाइट्रोजन वाले फूड खाते हैं. मतलब आपको एग्जांपल दे दी मीट वाले की, फ्लैश वाले दैट इज द मटन या बीफ. तो वो क्या होते हैं? हेल्दी और प्रोडक्टिव ज्यादा होंगे. दैट्स व्हाई दीस प्लांट्स विल बी मोर हेल्दी एंड प्रोडक्टिव बिकॉज दीज ऑब्टेन द नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट. although they have the property of photosynthesis, autotrophs भी है, but there is a less photosynthesis. why? वजह ये है कि वहां पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है बेटा. नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है तो आपको पता है नाइट्रोजन इज द सेंट्रल पॉइंट और एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. चूंकि मॉलिक्यूल में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन रिंग्स होंगे. अगर नाइट्रोजन रिंग नहीं है, नो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. दैट्स व्हाई, इस वजह से ये नाइट्रोजन हासिल करेंगे फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट बाय ईटिंग द प्लांट्स. जो यहाँ पे है वो किसको ईट करेंगे? द इंसेक्ट्स को ईट करेंगे. हाउ? अब मैं यहाँ पे अब उसका मैकेनिज्म भी लिखूंगा. ये तो इसका सबका कंसेप्ट था कि इसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है, इस वजह से होता है. जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये दो पॉइंट जो मेन है इसमें. व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ दे ऑब्टेन द फूड. ठीक है,
सो हमारे पास एक मैकेनिज्म है दैट इज ट्रैपिंग मैकेनिज्म। ट्रैपिंग मैकेनिज्म that is they will trap the insect that is their prey। वो अपने prey को trap करेंगे। अब ट्रैपिंग के लिए भी डिफरेंट होते हैं। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट डेली लाइफ में, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हाउ वी ट्रैप द डिफरेंट एनिमल, द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। किसी को जाल में पकड़ते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, गन से मारते हैं, एटसेट्रा। सो दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म ये ट्रैपिंग वाला मैकेनिज्म है, तो अब मैं ये ट्रैपिंग वाला लिख देता हूं यहां पे। अब ट्रैपिंग में हमारे पास है पैसिव एंड एक्टिव, दैट इज द यूज ऑफ एनर्जी एंड विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, दैट इज द पैसिव मैकेनिज्म और पाथवे। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? एक्टिव मैकेनिज्म है या एक्टिव ट्रैपिंग है, एक ही बात है, आप जो भी लिखते हैं। एक्टिव ट्रैपिंग मैकेनिज्म एंड पैसिव ट्रैपिंग मैकेनिज्म। एक्टिव में भी हमारे पास यहाँ पे अब इसी के टाइप्स लिखते हैं द पैसिव के। पैसिव के हमारे पास बेसिकली आते हैं दो। कितने आएंगे बेटा? दो आएंगे। ठीक है, दैट इज पिटफॉल। पिटफॉल और कैविटी फॉल एक ही बात है। एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट वे और डायरेक्ट ट्रैप, एक ही बात है। ठीक है, सो यहां पे पिटफॉल, ठीक है, जो कैविटी में गिरेगा, यू नो पिट द कैविटी द होल। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल स्नोकर है। ठीक है, तो स्नोकर आपने आपने देखा है, जो किया भी है, खेला भी होगा। कैरम है, कैरम में जो स्टेकर है वो वहां पे क्या है, एक खास कैविटी में गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिट। तो वहां पे क्या है, पिट फॉल हो गई, कैविटी में गिर गया। या हमारे पास मैंने आपको स्नोकर वाली एग्जांपल भी दे दी। स्नोकर जो बाल है वो क्या होगा, उसी कैविटी में, जो नीचे कैविटी लगा है, जाल है, होल है, उसी में गिर जाएगा। सो द सेम मैकेनिज्म इन हियर, दैट इज द पिट फॉल। ठीक है, और डायरेक्ट वे है जो डायरेक्ट इसको पकड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पिटफॉल वाले जो कैविटी वाले हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड पिचर प्लांट्स। क्या बोलते हैं बेटा? पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी की मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं पिचर प्लांट्स वाले की। एग्जांपल नेपेंथिस, नेपेंथिस। ठीक है, सेरासीना, हमारे पास है सेरासीना, सेरासीनिया एंड डार्लिंगटोनिया, डार्लिंग, डार्लिंगटोनिया। सो ये 3 एग्जांपल है हमारे पास किसकी? पिट। डायरेक्ट वे वाला है, डायरेक्ट वे वाले में मैं यहां पे लिखूंगा बाई, वहां पे क्या है, बाय पिचर है, होल्स है, दिस इज बाय स्टिकी हेयर्स, स्टिकी हेयर्स। इसके जो लीफ है इसके ऊपर मौजूद है स्टिकी हेयर्स। द प्रे, द इंसेक्ट व्हेन कम दे स्टिक विद द हेयर्स, वो हेयर्स के साथ स्टिक हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रैपिंग मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वे, डायरेक्टली उसके साथ स्टिक हुआ। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल जिस तरह वहां पे एग्जांपल लिखे हैं ये भी आ सकता है। एग्जांपल इसमें सनड्यू, दैट इज ड्रोसेरा। ठीक है, ड्रोसेरा। इसके अलावा बटरवर्ट्स, बटरवर्ट। एक्टिव मैकेनिज्म है, बाय यूज ऑफ एनर्जी है, एटीपी यूज करेगा। ठीक है, एंड यहां पे जो स्पेसिफिक एग्जांपल है वो हमारे पास है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, दैट इज द एक्टिव प्रोसेस बाय यूज ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी यूज करेंगे और जो अपना प्रे है उसको वहां पे क्या करेंगे, ट्रैप कर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रैपिंग मैकेनिज्म।
ठीक है। तो हमारे पास दो हो गए पैसिव एंड एक्टिव पिचर प्लांट। तो उसमें आपको 3 एग्जांपल लिख दिए, नेपेंथिस थे, ठीक है, डायलेटोनिया और सेरेसिना। तो मैं यहां पे इसका वो डायग्राम बनाता हूं थोड़ा सा। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पास लीफ के बेसिक 2 पार्ट्स है, दैट इज द स्टॉक जो पेटियोल है एंड द लेमना जो उसका लीफ ब्लेड है, जो एक्सपेंडेड पार्ट है। दैट इज द पिचर शेप स्ट्रक्चर, द व्हिसल शेप स्ट्रक्चर। ये किससे बना है? तो ये हमारे पास लेमिना से, जो लीफ ब्लेड है उसका एक्सपेंडेड पार्ट है, उन्हीं से ये पिचर शेप स्ट्रक्चर बन गया है। दैट्स व्हाई these are called the pitcher plants। तो इसमें पिटफॉल मैकेनिज्म प्रोसेस ही होगा। कैसे होता है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, उम्मन ये वाला जो हिस्सा है that is the lid, ये इसका क्या है? this is the lid, कवर है इसका, एक लिड लगा है, कवर लगा है, और ये हमारे पास होता है कलरफुल, ठीक है। That's why they attract the insects। इसके अलावा इसमें भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद है, although these are up to some extent green in color। ये जो इसकी पिचर शेप स्ट्रक्चर है, इनसाइड इसमें ऐसे हेयर्स लगे हैं, and these are called the downward hairs। कौन से हेयर्स होंगे? डाउनवर्ड हेयर्स होंगे। तो इसमें यहाँ पे लगे हैं, ये तो स्ट्रक्चर हो गए डाउनवर्ड। अब इसका फायदा भी है, डाउनवर्ड हेयर्स, ठीक है। इसके अलावा डाउनवर्ड भी है और स्लिपरी भी है। तो स्लिपरी इसका वॉल भी है, वॉल, दैट इज द पिक्चर वॉल एंड दीज डाउनवर्ड हेयर्स ये क्या होंगे? दीज विल बी स्लिपरी, स्लिप कर जाते हैं, स्लिपरी है। और ये इसका मेन जो पॉइंट है इसमें डाउनवर्ड का फायदा क्या है इसको? दैट इज इट प्रिवेंट द escape of prey, दैट इज द इंसेक्ट। जो इसका प्रे आया है वो इसको रोकेगा। कैसे रोकेगा? अच्छा, यहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, enzyme glands। enzyme are digestive glands है, ठीक है। so they will secrete enzymes are digestive glands, ठीक है। so यहां पे क्या आएगा? इसी कैविटी में यहां पे आ जाएगा डाइजेस्टिव या एंजाइमेटिक जूस। अब यहां पे क्या है? इंसेक्ट है, इट इज द प्रे। प्रे को इसने अट्रैक्ट किया है, प्रे चला गया अंदर, नाउ दिस इज द प्रे। अब मैकेनिज्म क्या है? आपको पहले भी कहा कि हमारे पास जो लेड है वो ज्यादा कलरफुल है, दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट टुवर्ड्स दिस पॉइंट, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे स्टिकनेस भी होती है, गम है, केमिकल है, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म। सो केमिकल्स की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाएंगे इसी पॉइंट पे। व्हेन दे ट्रैप और व्हेन दे टच, सो ये अंदर चले जाएंगे, और जब ये अंदर चले जाते हैं द लिड्स क्लोज ऑफ, ऐसे बंद हो जाएगी इसके पीछे, ठीक है। अब ये इंसेक्ट नीचे आ रहा है, आपको यहाँ पे लिखा है स्लिपरी वॉल्स है, वॉल्स पे स्लिप कर जाएगा, और यहाँ पे डाउनवर्ड हेयर्स भी लगे हैं, इस वजह से इसकी अपवर्ड जो मूवमेंट है वो आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे ये डाउनवर्ड पोजीशन में ऐसे लगे हैं। जब ये ऊपर जाएंगे इसमें पंच दे जाते हैं, ये ऊपर नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई these hair are used inside for the trapping of the prey, the insect। तो इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाएगा।
और आपको कहा भी है कि पेटफॉल है, इसी कैविटी में नीचे गिर गया। When they touch the walls, so the glands activated, they will secrete the juice, the enzymatic juice, the proteinaceous juice, and then they act on the prey, that is the insect body, and then the insect body is digested there, and the protein contents, the amino acid, the nitrogen will be released from their body, and then that is absorbed by the plant body, and this is so much important for their health, for their production. That's why these plants are called insectivorous plant, the carnivorous plant, because these are found in such a place where there is deficiency of nitrogen. So they obtain the nitrogen deficiency by this way. ठीक है?